मेवात के सिंगार गांव में पहली बार प्रजापति समाज के युवाओं को सरकारी नौकरी मुस्लिम समाज ने किया जोरदार स्वागत। बता दें कि नुहू जिले के पूनहाना के सिंगार गांव में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के प्रजापति समाज के 2 युवाओं का पहली बार सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे गांव में उत्सव का माहौल देखने को मिला। गांव के सरपंच और समाज के लोगों ने दोनों युवाओं को सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों के मिलकर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांव के लोग बैंड बाजे के साथ दोनों युवाओं को घर तक लेकर पहुंचे और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। यह नज़ारा पूरे क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सामुदायिक एकता की मिसाल बन गया है। गांव के सरपंच साकित ने कहा कि सिंगार गांव में प्रजापति समाज के करीब 50 परिवार रहते हैं जो पारंपरिक रूप से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। समाज के 2 युवाओं दिनेश प्रजापति, जिनका चयन हरियाणा पुलिस में हुआ है, और भगत सिंह प्रजापति, जिन्हें पोस्ट मास्टर के पद पर नियुक्ति मिली है, गांव का नाम उन्होंने रोशन किया है। सरपंच साकित ने कहा कि ये उपलब्धि गांव और समाज दोनों के लिए गर्व का क्षण है। इन युवाओं ने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा और संकल्प से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सफलता गाँव के अन्य युवाओं को प्रेरणा देगी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समाज सेवी अख्तर हुसैन का कहना है कि सिंगार गांव की यह तस्वीर हिंदू मुस्लिम एकता का सुंदर उदाहरण है। जिस तरह मुस्लिम समाज ने प्रजापति समाज के युवाओं का सम्मान किया, वह संदेश देता है कि खुशियों में सभी एक हैं। वहीं दिनेश प्रजापति ने कहा कि मैं अपनी माता पिता, शिक्षकों और गांव के बुजुर्गों का आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया। ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। गांव के लोग इस उपलब्धि को एक नई शुरुआत मान रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में सिंगार गांव के और भी युवा इनसे प्रेरणा लेकर शिक्षा और सरकारी सेवा में आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं पूनहाना से सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वकील साहब, सिंगार गांव से 2 लड़के नौकरी लगे हैं जो प्रजापति समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? सिंगार मेरा पड़ोसी गांव है और मेवात का सबसे बड़ा गांव है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि इस गांव से एक पिछड़े वर्ग का लड़का हरियाणा पुलिस में लगा है और दूसरा लड़का जो डाक विभाग में लगा है। दोनों प्रजापति समाज से हैं। मेवात के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जब कोई गरीब का बच्चा बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। क्या अपील युवाओं से करना चाहेंगे, क्योंकि मेवात शिक्षा को लेकर पिछड़ा हुआ है? मैं कहना चाहूँगा मेवात के युवाओं के लिए कि मेवात के युवाओं को बढ़ चढ़ कर पढ़ाई में और रोज़गार में दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करनी चाहिए और अगर उच्च शिक्षा हासिल करेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का अवसर मिलेंगे और अमीरी गरीबी का फ़र्क मिटता चला जाएगा। जिनका भी आशीर्वाद रहा और अपने सगे संबंधी है जिनका सभी का सहयोग भी रहा, इसलिए आज हम यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं और आपने जो सम्मान किया उसके लिए मैं सदा आपका आभारी भी रहूँगा और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो शिक्षा की माननीय सरपंच साहब जी ने, इंजीनियर साहब ने कही है, शिक्षा सही। किसी ने महान व्यक्ति ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमने पिया, हम दहाड़े, आज एक अच्छे मुकाम पे हैं। ठीक है, माँ बाप की भी सेवा है। सबसे बड़ी बात नौकरी की क्या करेगा, जो सरकारी नौकरी लगो ना, बाकी 3 पीढ़ी सुधर जाए। माँ बाप की सेवा बढ़िया हो है, अपनी खुद की होगी और अपने बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं भाई जितने भी भाई हैं, शिक्षा जितनी दी जाए बच्चों को इतनी दी जाए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। ठीक है, और जितना मेरे से बन सकता है सभी, जरूरी नहीं है कुमार भाई हैं, अपने एससी समाज के हैं या अपने मोमडन समाज है, जो भी है वही है। कोई भी समाज का अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए ना, मैं भाई के लिए तैयार हूँ हमेशा। कभी कैसी भी जरूरत है, अब तो गांव देखो छोड़ दिया किसी कारणवश, लेकिन सोना में फिलहाल मैं रहता हूँ। सोना में, गुड़गांव में, कैसी भी और भी कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, जितनी मेरे से हेल्प हो सकती है मैं पूरी करूँगा। ठीक है।
जरूरी नहीं है। हमारी सोच क्या है, कुम्हार है तो भट्टा तक सोच लिया, मिट्टी तक सोच लिया, बर्तन बना लिए। 80 समाज का कोई भी भाई है, छोटा मोटा काम कर लिया, उस तक सोच है। भाई मेव समाज अपना है, भाई ड्राइवर बन लिए, बहुत इतना पका लिए बहुत है, लेकिन उससे गुजारा नहीं चलना। आप बस जो अभी ये वर्तमान है वह जी सकते हो, लेकिन भविष्य अपने बच्चों के, अपने और फ्यूचर के बारे में, उसके बारे में नहीं सोच सकते। उससे बस जो जी रहे हो वही जी रहे हो। लेकिन जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा आपको बहुत आगे तक बढ़ाती है। ठीक है, तो शिक्षा जितनी बच्चों को अपने को दिया जाए उतनी ज्यादा बढ़िया है। मैं वही कहता हूँ कि अपने काम से हट के बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचो। ये नहीं कि यार आज कोई काम सरपंच साहब ने कहा यार छोटा सा काम है बेटा तू घर रह ले, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो शिक्षा से वंचित नहीं करना किसी को भी। आज मैं हूँ, मेरे परिवार का इतना सपोर्ट रहा, बड़े भाई है मेरे कमल भाई, इन्होंने इतना सपोर्ट किया इसलिए मैं मतलब बयान नहीं कर सकता अपने मुंह से, इतना सहयोग रहा। बाकी रही सरपंच साहब की बात, सरपंच साहब अपने आपने देखा है गांव के विकास में भी खूब बढ़ चढ़ के भाग है कि जो है वो पढ़ाई है। पढ़ाई करी तो भाई या चीज तक पहुंचे। ये ना कि जो आदमी को एक जो बिजनेस है वो अलग है, हर आदमी को। हमारे भले ही चाहे बुग्गी चलाते हो, चाहे माटी खोदते हो, चाहे ईंट फेंकते हो, वो हमारा ठीक क्या, वो हमारा कब्जा काम हम कर रहे हैं। ये पढ़ाई करी भाई ने, पढ़ाई करके नहीं कि वाह को नतीजों या के माँ बाप ने जितनी यहाँ पे मेहनत करी, और सबन के माँ बाप यहाँ चाहें कि हमारा बच्चा पढ़े, पढ़ के नहीं या काबिलियत पे पहुंचे। तो मैं तो इन दोनों भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऊपर वालों इन भाई ने बहुत आगे तक पहुंचा है, और आप सभी भाई को आशीर्वाद के साथ बना रहे हैं। दूसरी बात, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने बच्चे ने पढ़ाएं। हमारे क्या है कि कोई छोटा सा भी काम हुआ तो सबसे पहले क्या करें मामले में बालक की पढ़ाई शुरू करें। मैं फलाने जी के जा रहा हूँ, लाला तू घर रह लियो। स्कूल की बहुत बड़ी शिकायत हमें या तरीके की, वो बताएंगे जी बच्चे ने हमारे कोई सबसे जो पहले जो काम पड़ेगा जो हमें रोकेंगे तो सब बच्चे रोकेंगे। जबकि कितना ही बड़ा काम हो, अपने बच्चे ने स्कूल से मत रोको, जितना पढ़ाओगे इतने ही हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी अनपढ़ता है यही हमारी पीछे रहने की वजह है। पूरे मेवात की अब हम भी कहीं ना बच रहे, वहां में तो सभी आ रहे हैं सभी। जो हमारी जो पीछे रहने की, जो पिछड़ने की जो वजह है वो अनपढ़ता है। अगर हम अपने बच्चे ने पढ़ाएंगे तो ऊपर वाला भी देगा, और यह चीज की हम सबको कामयाबी मिलेगी, हमारा नाम भी यहाँ में होगा। तो मैं तो इन्हीं बातों में कह सब भाई से